शांति। संसार में भक्ति मार्ग में गाया जाता है, दाता है एक, भिखारी सारी दुनिया। तो वास्तव में देखा जाए, आज मंदिरों में, गिरजाघरों में, किसी भी धार्मिक स्थान में हर आत्मा प्रेयर करती है, प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे शांति दो, सुख दो, खुशी दो, मेरा ये कार्य पूरा करो, मुझे शक्तियाँ दो। तो ये सारे प्रार्थना के रूप में हम पिता परमात्मा से भीख ही मांगते हैं। और ये भीख मांगना हम द्वापर युग से शुरुआत से ही करते हैं। तो शिव बाबा आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है, इसी प्रकार लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, तुम मुझ पिता की संतान, सर्वशक्तिमान की संतान हो। तो वास्तव में तुम भी अनादि काल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थे। और आदि काल में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तुम्हारे सिर पर डबल ताज था, एक तो पवित्रता का ताज, दूसरा रतन जड़ित ताज। तुम धन धान्य से भरपूर थे। सब आत्माओं में सुखी से सुखी तुम ही थे, जिसको स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, सुखधाम कहा जाता है। तो ऐसा सुखधाम का पाठ बजाते सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी घराने से पास करते हुए, जैसे हम आत्माएं द्वापर युग में आती हैं तो अपने को देह समझ लेती हैं। एक तरफ कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये शरीर तो नाशवान है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ और मुझे भी एक दिन चोला शरीर छोड़ के जाना है, कहते हुए भी अपने को देह समझते हैं। तो देह अभिमान में आने के कारण जैसे ज्योति बुझ जाए तो अंधकार छा जाता है, अंधकार को कोई बुलाता नहीं है, अंधकार छा जाता है। और उस अंधकार को मिटाने के लिए केवल एक छोटी सी बत्ती जलाइए, अंधकार समाप्त हो जाता है। तो हमारे प्यारे पिता शिव परमात्मा जो दया के सागर हैं, जो हर बंधन को मिटाने वाले हैं, जो दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य चक्षु विधाता है, वो हमारी आकर के जोत जगाते हैं, अर्थात हमको सत्य ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारा निवास स्थान तो ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम है, जहाँ से तुम आत्मा आए हो खेल खेलने के लिए। तुम जब खेल खेलने आए थे बिल्कुल पवित्र से भी पवित्र थे, प्योरेस्ट से भी प्योरेस्ट थे। अब तुम इस ड्रामा में अपने को भूलने के कारण अर्थात अंधकार में आ गए, तो 5 विकारों ने, चोरों ने तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हारी सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्तियाँ, खुशी सब कुछ लूट ली और उसके साथ साथ तुम आत्माओं को बिल्कुल भस्मीभूत बना दिया, सारे ही सुख समाप्त कर दिए। तो बाप को बहुत तरस पड़ता है कि तुम ही आत्माओं ने मुझे बुलाया, हे प्रभु हमें सुख दो, शांति दो। तो मैं आकर के तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करता हूँ, क्योंकि मैं पिता हूँ। तो पिता को ही तो अपने बच्चों पर ज्यादा तरस पड़ेगा। तो मैं तुम्हारा पिता होने के नाते इस कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के संगम पर आकर के तुम्हारे भंडारे भरपूर करता हूँ, तुम्हारी जोत जगाता हूँ, और जोत जगा करके मैं विधि बताता हूँ कैसे तुम मुझ पिता परमात्मा से बिना मांगे प्राप्ति कर सकते हो। तो बाप ने कहा अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे भंडारे भरपूर हो जाएंगे। यही गीता में
कल पहले वाली गीता में लिखा हुआ है, मन मना भव मध्याजी भव। उसका यही अर्थ शिव बाबा परमात्मा आके समझाते हैं। मन को, अपने को आत्मा समझ करके मुझ पिता परमात्मा के साथ मन को लगाओ तो तुम्हें प्राप्तियां ही प्राप्तियां होंगी। इससे हम आत्माएं बलवान बनती हैं। हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का खुल जाता है, जो हम भक्ति मार्ग में कहते आए कि नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। तो विधाता, भाग्य विधाता, दया के सागर, परम पिता परमात्मा, जिसे शिव भोला भंडारी कहते हैं, वो आकर के हमारा भाग्य बनाने के लिए हमें सत्य ज्ञान देते हैं। तो सबसे पहला सत्य है मैं आत्मा हूँ। दूसरा सत्य है मेरा स्वधर्म शांति और पवित्रता है। तीसरा सत्य मैं आत्मा शांति धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक, परम धाम का रहने वाला हूँ। चौथा सत्य है कि मुझ आत्मा के पिता भी आत्मा है, जिनको परम आत्मा कहते हैं, परम मन सुप्रीम, ऊंच से ऊंच। मैं परम पिता शिव पिता की संतान हूँ, जिनका नाम गुणवाचक है, क्योंकि शिव पिता कल्याणकारी है, सदा ही कल्याणकारी है। तो बाप आकर के, शिव बाबा आकर के हम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। गीता में भी कहा है कि अर्जुन तेरी भी पहचान मैं देता हूँ, और मैं कौन हूँ, मैं अपनी पहचान स्वयं देता हूँ। तो भाग्य विधाता भगवान आकर के अपना परिचय देते हैं, जिसका हम जन्मदिन शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। शिवरात्रि माना पिता परमात्मा अंधकार के समय पर आते हैं। ये 24 घंटे वाली रात्रि नहीं, जब सारी सृष्टि में अज्ञानता का अंधकार है, मनुष्य आत्माएं काम क्रोध लोभ अहंकार के वशीभूत होती हैं और ठोकरें खाती हैं, रास्ता दिखाई नहीं देता। तो ऐसे समय पर, अंधकार के समय पर शिव बाबा आकर के हमारे जो वास्तविक पिता है, जो कल्याणकारी पिता है, हमें अपनी पहचान देते हैं और हमें बताते हैं कि बच्चे तुम इस मुझ पिता परमात्मा को याद करने से नर श्री नारायण नारी लक्ष्मी अवश्य बनेगी। क्योंकि हम आत्माएं जैसे प्योर होती हैं तो हमारे सद्गुण अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। तो ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, तपस्या मूर्त और धारणा मूर्त बाप बना करके हमको फिर से ऊंच प्राप्ति कराते हैं, जो हमारा जीवन सदा काल के लिए सुखमय बन जाता है। तो ये कार्य बाप आकर के अभी कराते हैं और हमें कहते हैं बच्चे, एक तो पिता परमात्मा को याद करके, जिसे योग कहा जाता है, उससे अपने विकर्मों को भस्म करो। दूसरा कहते हैं पावन बनो। तीसरा कहते हैं मैं जो ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ वो दान करो, ताकि तुम्हारा कर्जा जो है जन्म जन्मांतर का, अनेक आत्माओं के को जो आपने कर्जा देना है, वो इसी ज्ञान के बल से, ज्ञान रत्नों से तुम चुकता कर सकते हो। तभी तुम शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम जा सकते हो। तो ये समय है बाप से वरदानों से झोली भरने का, पिता परमात्मा की से सुख शांति खुशी प्यार पाने का यही समय है। तो अब बाप कहते हैं बच्चे, जीवन का भरोसा नहीं है और वैसे भी सृष्टि का परिवर्तन का समय है। परिवर्तन से के पहले मेरे से अपनी झोली भर लो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।